एक 14 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर में सो रही थी। सुबह होते ही उसका गला रेता हुआ शव मिलता है। जांच शुरू होती है तो शक नौकर पर जाता है, लेकिन अगले ही दिन नौकर की भी लाश मिलती है। और उसके बाद जो कहानी खुलती है वो पूरे देश को हिला देती है। यह है भारत का सबसे रहस्यमय और चर्चित हत्याकांड, आरुषि तलवार केस। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर 25 में तलवार परिवार के घर पर कोहराम मच जाता है। डॉ राजेश तलवार और नूपुर तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पाई जाती है। उसका गला धारदार हथियार से रेंता गया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की की ग्रिल टूटी हुई नहीं थी। पुलिस सबसे पहले शक करती है घर के 45 वर्षीय नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था और आखिरी बार आरुषि के साथ देखा गया था। मीडिया भी यही मानने लगता है कि हेमराज ही कातिल है। लेकिन कहानी में चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब 17 मई को, यानी अगले दिन, घर की छत से हेमराज की भी सड़ी गली लाश बरामद होती है। अब सवाल उठता है, अगर हेमराज मरा हुआ था तो आरुषि को किसने मारा? जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। शव को ठीक से नहीं देखा, मौके का मुआयना ढंग से नहीं किया, खून के निशान तक नहीं उठाए। यह केस अब एक भोडनेट मर्डर मिस्ट्री बन चुका था और शक की सुई अब खुद माता पिता की ओर घूमने लगी। पुलिस का तर्क था, घर का दरवाजा बंद था, कोई जबरदस्ती गुस्सा नहीं, तो हत्यारा और घर के अंदर का ही व्यक्ति होना चाहिए। राजेश तलवार को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। मीडिया में भी हॉनर किलिंग की थ्योरी उठाई गई। कहा गया कि राजेश ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर दोनों की हत्या कर दी। इस केस में मीडिया ने खुलकर माता पिता को दोषी बताया। टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट्स चली। कहीं कहा गया कि आरुषि का अफेयर था, कहीं नूपुर तलवार को क्रूर मां बताया गया। कई कहानियां बिना सबूत के फैलाई गईं। इससे तलवार परिवार की सामाजिक छवि पूरी तरह बर्बाद हो गई। जुलाई 2008 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की पहली टीम ने 3 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। 1, कृष्णा तलवार क्लिनिक का कंपाउंडर। 2, राजकुमार एक दोस्त का नौकर। 3, विजय मंडल एक और नौकर। सीबीआई ने पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट किए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीबीआई की यह टीम यह मानती थी कि तलवार निर्दोष हैं। 2009 में सीबीआई ने दूसरी टीम लगाई, जिसने पहली थ्योरी को पलटते हुए तलवार दंपति को ही मुख्य आरोपी बताया। कहा गया कि आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया और गुस्से में आकर राजेश और नूपुर तलवार ने दोनों की हत्या कर दी। सीबीआई के पास कोई डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस नहीं था, ना खून से सना हथियार, ना उंगलियों के निशान। 2012 में सीबीआई ने तलवार दंपति के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। जज का मानना था कि परिस्थितिजन्य सबूतों से यह साबित होता है कि वे ही दोषी हैं। लेकिन तलवार दंपति ने हाईकोर्ट में अपील की और 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह के लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, जांच में कई खामियां थीं, सबूत अधूरे थे और कोई निश्चित प्रमाण नहीं था कि हत्या किसने की। इस फैसले के बाद तलवार दंपति को रिहा तो कर दिया गया। आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? क्या पुलिस और सीबीआई कभी सच तक पहुंच पाएंगे? क्या न्याय सिर्फ शक के आधार पर हो सकता है? इस केस ने भारत के मध्यवर्गीय समाज को हिला दिया। एक बच्ची की मौत पर राजनीति हुई, माता पिता को गुनहगार बना दिया गया। मीडिया ने टीआरपी के लिए इंसाफ से खेल किया। इस केस पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जैसे आरुषि द्वारा अविरुक सेन, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द तलवार्स बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। 16 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आरुषि और हेमराज को किसने मारा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कभी माता पिता दोषी लगते हैं, कभी नहीं। पर एक सवाल आज भी हवा में है, या सिर्फ केस क्लोज कर दिया गया? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि तलवार दंपति निर्दोष हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस केस को जान सकें।